हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उन्हें बता दूं, मैं हूं रश्मि सिसोदिया, चैनल रशदीप से, जहां आपको मिलती है ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल के डेली वीडियोस। इस चैनल पे डेली अपलोड्स होते हैं, डेली आपको वीडियोस मिलते हैं, डेली कंटेंट मिलता है और कंटेंट मिलता है एकदम जेन्युइन, जो कि आगे तक आपको मिलता रहेगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ जो बेल बटन है उसे हिट कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं लेकर आई हूँ। जब भी मैं मॉर्निंग में उठती थी तो सबसे पहला काम होता था कि यूट्यूब खोलना एंड देखना मेरे वीडियोस पे कितने व्यूज़ एंड आए हैं, एंड सभी से रिलेट करेंगे, जो भी यूट्यूबर होंगे वो ये ज़रूर करते होंगे। एंड सेकंड मेरा काम होता था कि मैं चेक करती थी वेबसाइट्स पे मैंने जो भी ऑर्डर किए हुए होते थे प्रोडक्ट्स के, वो कब मुझे रिसीव हो रहे हैं। मैं जैसे ही मॉर्निंग में उठी एंड मैंने मीशो पे बहुत सारे ऑर्डर लिटरली 7-8 ऑर्डर मैंने प्रीपेड कर रखे थे। तो मैं मीशो पे जैसे ही उठी एंड मैंने ऐप खोल के देखा कि देखूँ कब रिसीव हो रहे हैं। देखा मैंने, उसमें ऐप खोला, उस पर लिखा हुआ आया ऊपर रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन फेल्ड। तो मुझे लगा कि मे बी शायद कुछ बग होगा जो ऐप में आ जाता है। थोड़ी देर बाद मैंने बंद कर दिया, साइड में रख दिया, फिर खोला फिर वही प्रॉब्लम, फिर खोला फिर वही प्रॉब्लम। तो मुझे लगा ऐप में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैंने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद वापस इंस्टॉल किया, वापस वेरिफिकेशन किया, नंबर डाला, OTP आया, लेकिन OTP डालने के बाद दोबारा खोला, रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन फेल्ड लिखा हुआ आ रहा था कि, और साथ में एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा था, अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं यहाँ या यहाँ लगा दूंगी। लिखा हुआ आ रहा था कि मतलब किसी इनएक्टिविटी की वजह से आपका अकाउंट समथिंग कुछ बंद हो गया है, आप इसे नहीं चला सकते हैं। मुझे टेंशन हो गई क्योंकि मैंने प्रीपेड ऑर्डर दे रखा था, पैसे सबके ऑर्डर हो चुके थे, पैसे लग चुके थे, ऐप खुल नहीं रहा था, कैसे होगा क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड दिमाग जो हो गया था एकदम बंद हो गया था। तो उसके बाद मैंने कस्टमर केयर को कॉल लगाया एंड मैंने उनको बताया कंप्लेन कि सर ऐसे ऐसे है एंड ये खुल नहीं रहा है ऐप वगैरह। तो उन्होंने बोला मैम आप टेंशन मत लीजिए, हमने आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर दी है, दिस एंड दैट, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐप खुल जाएगा, 24 से 48 घंटे आप वेट कीजिए, खुल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा ओके ओके करके मैंने फ़ोन रख दिया एंड 24 घंटे हो गए, नहीं खुला ऐप, 48 आवर्स हो गए, सेम मैसेज जो था पॉपअप होके आ रहा था ऐप खोलने पर, वही सेम चीज़ आ रही थी। मुझे टेंशन हो गई एंड मैंने वापस कॉल किया उनको कि सर आपके, मैंने वापस पहले कंप्लेन की थी बट आपके कस्टमर केयर में ये बोला गया था कि 48 आवर्स में ऐप ओपन हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है। तो अब जब सेकेंड टाइम जिनसे बात हुई तो उन्होंने बोला मैम हमने आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर ली है, सो आपका जो भी रिफ़ंड है वो वापस मिल जाएगा आपको। तो मैंने बोला ये ऐसा क्यों हो रहा है इस ऐप में? तो उन्होंने बोला क्योंकि आपने कुछ प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दिए थे, इस वजह से आपका जो ऐप है, आपके जिस नंबर से जो रजिस्टर्ड है वो नहीं चलेगा। तो मैंने बोला यार ये क्या बात होती है, आप ऐप में ये कंडीशन देते हैं कि 7 डेज़ में आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। 4 सूट मंगवाए, चारों में से चारों परफेक्ट आ जाएंगे ये ज़रूरी नहीं है, चारों में से चारों ही अच्छे आएंगे ये भी ज़रूरी नहीं है। साइज़ इशू हो सकता है, और जो प्रिंट इशू हो सकता है, फ़ोटो कुछ और आती है, कई बार प्रोडक्ट कुछ और आता है, तो इशू हो जाते हैं। तो हम 4 में से कई बार 1 या कई बार 2 ऐसा होता है रिटर्न कर देते हैं, पर ऐसा नहीं कि चारों के चारों रिटर्न कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। मैंने बोला कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैंने 4 ऑर्डर किए हैं, चारों के चारों वापस कर दिए हों, 1 कर दिया हो, 2 कर दिया हो, बट मैंने उसमें भी आपको फ़ोटो लगाई है कि इसमें ये इशू आ रहा है, इस वजह से मैं इसे वापस कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला मैम नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ये ऐप नहीं खुलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, ऐप नहीं खुलेगा, आपको इस ऐप को यूज़ करना है तो नया नंबर डालना पड़ेगा तो ही ये ऐप खुलेगा। तो मुझे लगा यार ये क्या सर्विस है, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई, फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम हुई। टेंशन ये थी कि ऑर्डर जो थे प्रीपेड थे, ऑर्डर आने वाले थे, अगर कल को कुछ उसमें दिक्कत आ जाती है तो मैं कैसे उसको रिटर्न करूँगी, ऐप तो खुल ही नहीं रहा है। यही चीज़ मैंने कस्टमर केयर को बोली तो उन्होंने बोला मैम आप 3-4 दिन रुक जाइए, कंप्लेन हो चुकी है आपकी, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, पैसा वापस मिल जाएगा तो फाइन। मैंने 3-4 दिन वेट किया, मैंने शायद 6 दिन और वेट कर लिया, पर ना ऐप खुला ना पैसा वापस आया, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने वापस कस्टमर केयर को कॉल किया और मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मेरे 7-8 प्रोडक्ट्स थे एंड मतलब मान लो कि एक अगर 700-800 का भी था तो कितने रुपए मेरा मतलब अटके हुए पड़े थे, मुझे टेंशन हो गई। मैंने उनको कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे है, मैं 3rd टाइम कॉल कर रही हूँ, ना ऐप खुल रहा है ना ही पेमेंट मेरे पास आ रही है। उन्होंने मुझे जब बोला कि मैम हम चेक कर पा रहे हैं आपकी कोई कंप्लेन रजिस्टर ही नहीं हुई है, तो मैं शॉक्ड हो गई कि मैं 6-7 दिन से कंप्लेन कर रही हूँ, 6-7 दिन से टेंशन में हूँ, वेट कर रही हूँ कब पैसा आएगा, एंड
आप कह रहे हैं कंप्लेन ही रजिस्टर्ड नहीं हुई। सो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया एंड मुझे बहुत टेंशन हो गई। सो मैंने बोला सर मैं क्या करूँ, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि मेरा पैसा अटका हुआ है, मैं ये प्रोडक्ट भी रिसीव नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अगर ये प्रोडक्ट रिसीव कर लिए, इसमें कुछ डिफेक्ट आया तो मैं रिटर्न कैसे करूँगी। जिस नंबर से मेरा अकाउंट है वो नंबर तो चल ही नहीं रहा है, वो ऐप तो चल ही नहीं रहा है। सो इस बार जो कस्टमर केयर से जिस पर्सन से मेरी बात हुई, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, बट वेरी काम पर्सन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम कि ये चीज़ हो जाती है जब रिटर्न होता है। मैंने बोला मैंने इतने प्रोडक्ट्स नहीं रिटर्न किए, 4-5-6 मंगवाए हैं, तो उसमें से मैंने 5 रखे हैं, 4 रखे हैं, 1 या 2 वापस किया है। वो भी जिस इश्यू से किया है वो भी मैंने आपको वहाँ मेंशन की है, वहाँ फ़ोटो लगाया है। तो उन्होंने बोला मैम आप टेंशन मत लीजिए, आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा। प्लस मेरी जो कंप्लेन उन्होंने रजिस्टर की थी, इस बार उन्होंने मुझे कंप्लेन नंबर तुरंत लिखवाया। मैं कॉल पे थी तो उन्होंने मुझे तुरंत लिखवाया कि मैम ये कंप्लेन नंबर है, नेक्स्ट टाइम जब आपको कॉल करना पड़े तो ये नंबर दे दीजिएगा, इससे आपकी कंप्लेन पूरी खुल जाएगी। तो मैंने कहा मतलब टेंशन थी कि पहली बार भी मतलब धोखा सा हो गया था। सो मैंने कहा चलो ठीक है, इतने दिन वेट किया है तो और वेट करते हैं। उन्होंने बोला कि मैम 3-4 दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा। सो 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए। अब अंदर से धुक धुक हो रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद मुझे पैसा नहीं मिलेगा मुझे, एंड बहुत नर्वसनेस थी। ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो इतना सब हुआ इंसिडेंट, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों के साथ होती है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और मेरी इस वीडियो से भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, या मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दी हमारे साथ ऐसा हुआ है क्या करें, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। सो चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद 6 दिन निकल गए, मुझे टेंशन हो रही थी। 6 दिन शायद 6th डे था, शाम को मैं लेटी हुई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तभी तुरंत मेरे पास मेल आता है कि आपके जो 7-8 ऑर्डर थे वो है, उनका पैसा सारा वापस आ गया है। मैंने जल्दी से अकाउंट खोला अपना, जिस अकाउंट में पैसा आना था, एंड मेरे सारे जो पैसे थे 7-8 ऑर्डर के वो आ चुके थे। सो पैसा मेरा आ चुका था, ऐप मेरा नहीं खुला था, ऐप मेरा हटा दिया गया था। इस बीच में एक चीज़ और हुई थी कि मेरे 1 या 2 जो प्रोडक्ट थे वो मेरे गेट तक आ गए थे, मेरे घर तक आ गए थे, बट मैंने उसे रिसीव नहीं किया उन्हें। तो जो डिलीवरी बॉय था उससे भी मेरा झगड़ा हो गया, वो मुझे प्रेशराइज़ कर रहा था मैम ये रखना पड़ेगा। मैंने बोला भैया मैं रख तो लूँगी ये प्रोडक्ट, बट अगर ये टूटा हुआ आया, इसके अंदर कोई फैब्रिक के अंदर कुछ दिक्कत आया, मैं इसको रिटर्न कैसे करूँगी। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके उसे बोला कि आप इसे प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए, कैसे भी करके कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट कैंसिल कर दिए। तो 2-3 आ भी गए थे घर तक, पर मैंने रिसीव नहीं किए। रिसीव मत करना, अगर आपका भी ऐप ऐसे नहीं खुल रहा है, प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, सो प्लीज़ प्रोडक्ट्स रिसीव मत करना। रिसीव करने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी, रिसीव ही मत करो। सो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ यार, क्योंकि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, कभी किसी भी साइट पे ऐसा नहीं हुआ कि ऐप ही हटा दिया गया हो। प्रोडक्ट्स आने वाले, ऐप खुल नहीं रही, भैया अब तुम क्या करोगे, अब तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अपना दिमाग लगाओ, ये करो। पैसा तो कोई भी कंपनी नहीं खा सकती, ये सीधी सी बात है, क्योंकि हमारी गलती नहीं थी, हमारे पास प्रूफ होता है। आप ऐप खोलिए और उसके अंदर देखिए ना हमने कितने प्रोडक्ट वापस किए हैं, और किए हैं तो क्या रीज़न देके किए हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन हम करते हैं। अदरवाइज़ फ़ोटो आप नहीं डालोगे तो वो प्रोडक्ट रिटर्न भी नहीं करते हैं, आपको वहाँ रीज़न मेंशन करना पड़ता है, फ़ोटो डालनी पड़ती है, तभी वो आपका प्रोडक्ट जो है रिटर्न के लिए पिकअप करते हैं। सो ये चीज़ वहाँ पे थी। सो फाइनली ये चीज़ मैं हंसते हंसते बता रही हूँ, पर उस टाइम मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी यार कि मेरा पैसा अटक गया था, प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे, ऐप नहीं खुल रहा था। तो मैं यहाँ कुछ चीज़ें आपको लास्ट में जो कुछ चीज़ें मैं आपको कंक्लूजन बताना चाहती हूँ। मीशो की सर्विसेज अच्छी है, नो डाउट, 5 में से 3.5 दूंगी, क्योंकि 2 बार मुझे बहुत वेट करने को बोला। एक बार तो कंप्लेन ही रजिस्टर नहीं हुई, बट जब 3rd टाइम जिस पर्सन ने बात की वो बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से सिचुएशन डील करी, बहुत काम पर्सन थे। सो 3.5 एंड 4 में 5 में से दूंगी। बट मीशो को ऐसा नहीं करना चाहिए, कस्टमर को एटलीस्ट 1-2 बार आप उसे वार्न तो कर दे यार, उन्हें पता तो चले क्या हो रहा है। ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, अचानक से उठते हैं, ऐप खोलते हैं एंड ऐप चलता ही नहीं है। सो ये चीज़ मेरे साथ हुई एंड आई डोंट नो कि मैंने डील कर लिया, मेरा पैसा वापस आ गया। कई बार पैसा अटक भी जाए तो आप क्या कर लोगे यार, ऐप तो खुल ही नहीं रहा, ऐप कुछ चल ही नहीं रहा, आप क्या शो करोगे, आपके पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, आपके पास कुछ डिटेल नहीं है, तो क्या चीज़ शो करोगे। तो ऐसे फंस जाते हैं। सो कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप कभी भी उन प्रोडक्ट्स को रिसीव ही ना करें जो आपने प्रीपेड कर रखा है या कैश ऑन डिलीवरी कर रखा है। कैश ऑन डिलीवरी कर रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है,
प्रीपेड कर रखा है तो रिसीव मत करना, वो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। सो वो पैसा जहाँ से कटता है वो पैसा वापस वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। सो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।